बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा। यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हम अपने स्टैंड में कायम है। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, शॉल ओढ़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बहू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बना क्यों है? झारखंड बना क्यों है? आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहां आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसीलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यहीं बिशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है। तो हमारी भी जो जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो बाकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है। हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं। हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे। भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति तत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की सांसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है ना, गर्म कर देना। डीसी मतलब समझते हैं आप लोग? डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर शब्द कहां से आया? कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है? कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे। इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है? यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार, सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया? कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है।
तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का खतियान काहे नहीं चलेगा।